सोचो, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल। यह था सोलर नेबुला, हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान। ग्रेविटी इस भव्य रचना का आर्किटेक्ट था। इसने नेबुला के कणों को एक साथ खींचा, जिससे वो घूमने लगा। जैसे जैसे नेबुला घूमता रहा, यह एक डिस्क की तरह चपटा होता गया। केंद्र में सारा पदार्थ इकट्ठा हो गया और घना और गर्म होता गया। यहीं से हमारे सूरज की शुरुआत हुई। सूरज का जन्म एक बहुत बड़ी घटना थी। यह न्यूक्लियर फ्यूजन की एक लपट में प्रज्वलित हुआ, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा ने बाहर की ओर धक्का दिया, जिससे एक स्टेलर विंड का निर्माण हुआ। सोलर विंड डिस्क से होकर गुजरी। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स को सूरज से दूर धकेल दिया। लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी एलिमेंट्स सूरज के करीब ही रहे। ये एलिमेंट्स पृथ्वी सहित अंदरूनी चट्टानी ग्रहों के निर्माण खंड बनेंगे। डिस्क के बाहरी क्षेत्रों में सूर्य की तीव्र गर्मी की पहुंच से बाहर हल्के एलिमेंट्स मिलकर गैस के बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बने। सूरज के पास जहां पृथ्वी बन रही थी, वहां का वातावरण गर्म और अस्त व्यस्त था। धूल के कण, जो पुराने तारों के अवशेष थे, आपस में टकराए और चिपक गए। लाखों वर्षों में ये छोटे कण बड़ी बड़ी वस्तुओं में बदल गए। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। जैसे जैसे ये वस्तुएं बड़ी होती गईं, उनका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया। शुरुआती सौर मंडल में बहुत भीड़ थी। इन बढ़ती हुई वस्तुओं के बीच टकराव आम बात थी। कुछ टकराव हल्के थे, जबकि कुछ बहुत बड़े और विनाशकारी थे। इन टकरावों ने बहुत अधिक गर्मी पैदा की, जिससे युवा ग्रह पिघल गए। एक सिद्धांत कहता है कि एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु पृथ्वी से टकरा गई। इस टकराव ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में मलबा फेंक दिया। यह मलबा मिलकर हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। चंद्रमा ने पृथ्वी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी होती गई, इसकी आंतरिक संरचना अलग अलग होने लगी। रेडियो एक्टिव क्षय से उत्पन्न तीव्र गर्मी और जमा होते द्रव्यमान के दबाव के कारण ग्रह पिघल गया। लोहा और निकल जैसे घने पदार्थ केंद्र की ओर डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के पदार्थ सतह पर आ गए, जिससे मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी का क्रस्ट, सबसे बाहरी परत जहां हम रहते हैं, यह कई बड़ी प्लेटों में टूटा हुआ है, जो एक दूसरे के साथ चलती और परस्पर क्रिया करती है। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। पृथ्वी का कोर अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म है, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। यह गर्मी मेंटल की गति को चलाती है, जो बदले में प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है, बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति से भी उत्पन्न होता है। सेक्शन 4, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट, अराजकता और निर्माण का समय। शुरुआती सौर मंडल एक अराजक जगह थी और पृथ्वी इस उथल पुथल से अछूती नहीं थी। लगभग 4.1 से 3.8 अरब साल पहले आंतरिक सौर मंडल ने तीव्र क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु प्रभावों की अवधि का अनुभव किया, जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है। इन प्रभावों ने चंद्रमा, बुध और मंगल की सतह पर निशान छोड़े, जो आज भी दिखाई देते हैं। जबकि लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट एक विनाशकारी अवधि थी, इसने पृथ्वी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों से भरपूर होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्रभावों ने पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी पहुंचाया, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ, जो आज इसकी सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करते हैं। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट पृथ्वी पर जीवन के निर्माण खंड कार्बनिक अणु भी लाया। इन अणुओं ने धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा दिए गए पानी के साथ जीवन के उभरने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा की। सेक्शन 5, जीवन का उदय, पृथ्वी के लिए एक मोड़। प्रारंभिक पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी। वायुमंडल मुख्य रूप से ज्वालामुखी गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से बना था। सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से सतह की रक्षा के लिए कोई ओजोन परत नहीं थी। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन ने उभरने का रास्ता खोज लिया। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, जो महासागरों में रहते थे। ये प्रारंभिक जीव रसायन संश्लेषक थे, जिसका अर्थ है
कि वे सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते थे। लगभग 2.5 अरब साल पहले एक नए प्रकार के जीव का विकास हुआ, सायानोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने वाले पहले जीव थे। एक ऐसी प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चीनी और ऑक्सीजन में बदलने के लिए करती है। लाखों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया ने वायुमंडल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल बदल गया और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। सेक्शन 6, पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करना, एक सतत यात्रा। पृथ्वी के निर्माण की कहानी वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। उल्कापिंडों, चंद्र चट्टानों और हमारे अपने ग्रह के भूविज्ञान का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने एक उल्लेखनीय कहानी को एक साथ जोड़ा है कि हमारा ग्रह कैसे बना। लेकिन खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। नई प्रौद्योगिकियां और तकनीकें लगातार विकसित की जा रही हैं, जिससे हम पृथ्वी के इतिहास में गहराई से जांच कर सकते हैं और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक अब पृथ्वी के आंतरिक भाग की विस्तृत छवियां बनाने के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग कर रहे हैं, जो मेंटल और कोर की जटिल गतिशीलता को प्रकट करते हैं। पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है। अपने ग्रह के अतीत को समझकर हम उसके वर्तमान और भविष्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और संसाधन डिप्लीशन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, पृथ्वी के लंबे और अशांत इतिहास के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान हमें अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकता है। पृथ्वी की कहानी अंततः परस्पर संबंध की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि हम एक विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।